हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं इस्मान वन इस पार्ट लेके आ चुका हूँ। चलिए एक साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जय का सीन। एक जन इस कार से जा रहा होता कहीं पर, और फिर हम देखते हैं वही होता है जिसके बारे में एलिस ने बताया था। और फिर हम देखते हैं वो इस जगह पर आता है, टोक्यो सेंटर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। और फिर यहाँ आने के बाद कार से उतरता है और फिर हमें बताते हैं इसके बारे में। इसका नाम है कनाजुकी टेरा और इसकी जॉब डॉक्टर है और एफिलिएशन टोक्यो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। और जैसे ही इस जगह पे उतरता है वैसे ही बहुत सारे रिपोर्टर्स आते हैं इसकी तरफ भागते हुए। डॉक्टर कनाजाकी, आप फिर से एक न्यू मेडिसिन बनाने में सक्सेस हो गए, क्यों है ना। और फिर ये बोलता है हाँ, और ये इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था। और फिर दूसरे रिपोर्टर बोलते हैं आखिर तुम्हारे पास किस तरीके का ब्राइट माइंड और स्किल है जिसकी मदद से तुमने ये दवाइयाँ बनाई। आखिर तुम्हारा सीक्रेट क्या है जिसकी मदद से तुम इतना सब कुछ अचीव कर पाए। और फिर ये मुस्कुराता है और फिर बताता है मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, ये तो मेरा एक टैलेंट है। और फिर वो जाने लगता है और बोलता है एक्सक्यूज मी प्लीज, अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर आना। और तभी सिक्योरिटी गार्ड आके इन लोगों को रोक देते हैं और ये रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं डॉक्टर कांजाकी प्लीज हमें थोड़ा सा और टाइम दीजिए आपका। और ये यहाँ से जा रहा होता है और आसपास में डॉक्टर और नर्सेस भी इसको हैरानी से देख रहे होते हैं। और फिर मैंने बोलता है हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा है, ये मेरा एक टैलेंट है, ये एक गिफ्ट है गॉड की तरफ से। और फिर इस रूम में जाता है और पीछे से ये बोलता है कांजाकी सर, आपके जो रिवॉर्ड्स हैं, जो आपने वो नई दवाइयाँ बनाई थी, वो सब टेबल पे रखे हैं। और फिर ये बोलता तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो जाता है टेबल पे और फिर मैंने बोलता है मेरे पैसों का पेड़। और फिर वो चेक कर रहा होता है उसमें, और फिर उसमें से एक नोट निकालता है और उस नोट को सूंघने लगता है और बोलता है ये तो प्योर हैप्पीनेस है, जो मेरा टैलेंट है, बिल्कुल एक एल्केमी की तरह है। और फिर अपनी पावर को यूज़ कर रहा होता है और तभी फ़ोन बजता है इसका। और फिर ये बोलता है हाँ फादर बताइए क्या बात है। और फिर वो बोलते हैं टेरा, क्या तुम्हारे पास टाइम है आज, यहाँ पर कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। और फिर ये बोलता है इतनी जल्दी, आखिर कौन है वो। और फिर उसके फादर बोलते हैं मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन ऐसा लगता है उसके पास बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी है। और फिर ये भी बोलता है हाँ, आपका ये सब कहने का क्या मतलब है। और फिर वो बताते हैं ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए और ये हॉस्पिटल के लिए भी, तुम्हें सिर्फ उस इंसान से मिलना है। और फिर ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर उसके फादर बोलते हैं मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उसका पर्सनल डाटा, चलो ठीक है बाय। और फिर ये बोलता है एक ऐसा इंसान जो मेरे फादर के ऊपर भी प्रेशर डाल सकता है, जो एक पॉलिटिशियन है। और फिर वो देख रहा होता है अपने मोबाइल में एमसी के बारे में डिटेल, एक सीरियन का एडवेंचरर, मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी एडवेंचरर है। और तभी बाहर से एक जन बोलता है कनाजाकी सर, वो गेस्ट आ चुके हैं। और फिर यहाँ से टेलीफोन से बोलता है अंदर आने दो उसे। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ चुका होता है और बोलता है मैं हूँ क्योमी आकी, तुम्हारा शुक्रिया मुझे अपना टाइम देने के लिए। और फिर ये बोलता है हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ कांजाकी टायरा, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा अर्जेंट मैटर है मुझसे डिस्कस करने के लिए, क्यों है ना, जबकि मैं एक बिजी इंसान हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को शॉर्ट करके बताना। और फिर एमसी बोलता है ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ एक एल्केमिस्ट को। और फिर एमसी की ये बात सुन के ये भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। और फिर एमसी बता रहा होता है किसी ने मुझे बताया है कि तुम्हारे पास है इस तरीके का टैलेंट, और उनने मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया है। और ये सब कुछ तब भी ठीक रहेगा अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, और हमारी बातचीत यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो बोलता है तो तुम इसलिए यहाँ पर आए हो, मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके का कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, लेकिन जिस इंसान ने तुम्हें ये सब बताया है वो सच में बहुत कुछ जानता है, जो तुम्हारा गेस था बिल्कुल सही है। और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है और बोलता है तो इसका मतलब तुम सच में। और फिर ये बोलता है हाँ, ये एक पहली जॉब है इस दुनिया में, क्यों है ना। और फिर हम देखते हैं जॉब चेंज हो चुकी है डॉक्टर से एक क्लास के एडवेंचरर में, और इसकी जॉब है एल्केमिस्ट। और फिर एमसी मैंने बोलता है आखिरकार मैंने फाइनली इसको ढूंढ लिया। और फिर वो बोलता है तो जबकि तुम्हें पता चल गया है तो बताओ किस चीज़ में तुम मेरी मदद चाहते हो। और फिर एमसी बोलता है मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ एक खास तौर की मेडिसिन बनाने में। और फिर ये बोलता है एक मेडिसिन, ठीक है मेरी तरफ से मैं इसके लिए हाँ करता हूँ, तो बताओ तो मुझे कितना दोगे इसके लिए। और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है और फिर ये बोलता है जो मेरा टैलेंट है वो बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरे पास कितनी ज़्यादा अथॉरिटी है इन दवाइयों की कैटेगरी में, तुम मुझे समझ पा रहे हो ना, क्यों। और फिर एमसी बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसको भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है क्या। और फिर एमसी बोलता है मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर हो, पैसों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकता, लेकिन इसके एक्सचेंज में मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ये सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। और फिर ये मन्ना बोलता है एक इन्फॉर्मेशन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सेम पोजीशन है बिल्कुल मेरी जैसी, जिससे कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट कर पाओ। और फिर ये बोलता है एमसी से अगर तुम मुझे पे नहीं कर सकते पैसों से तो चलो ठीक है, हमारे बीच में जो भी बातचीत हुई है इसको भूल जाओ। और फिर मैंने बोलता है मैं इसे बस थोड़ा सा डरा देता हूँ। और फिर एमसी से बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप अभी चले जाएं। और तभी हम देखते हैं गेट के पास एक पोर्टल बन जाता है, और तभी एमसी देखता है पीछे मुड़ के उस गेट की तरफ। और फिर हम देखते हैं अचानक से आ जाता है एमसी के ऊपर पीछे से हमला करने के लिए, और ये लात मारता है एमसी के ऊपर, और एमसी अपने हाथ से इसको रोक देता है। और ये भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी एमसी अपनी बिना कुछ पावर यूज करे अपने हाथ को घुमाता है
और उसके सिर्फ हाथ घुमाने से ही ये सीधा अपने टेबल पे आके गिरता है। और फिर हैरान होकर बोलता है, आखिर ये किस तरीके की पावर है? क्या सच में तुम एक सी क्लास के हो? और इसकी पसीने निकल जाते हैं एमसी की पावर देखकर। और फिर एमसी इससे बोलता है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारे स्किल की जरूरत है। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी मदद करना ऐसे गरीब इंसान की जो मुझे पे तक नहीं कर सकता। मेरा तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। और फिर एमसी बोलता है, ऐसा लगता है तुम्हें पैसे सच में बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर उड़ते हुए एक नोट को पकड़ता है और बोलता है, ऑफ कोर्स जो पैसा है वो सब कुछ है इस दुनिया में, पैसा जिंदगी से भी ज्यादा भारी है। और फिर एमसी उसकी बात सुन के मुस्कुराता है। और फिर एमसी से बोलता है, अगर ऐसी बात है, अगर तुम वो करते हो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तो तुम बहुत सारा पैसा बना पाओगे। और फिर एमसी की ये बात सुन के बोलता है, तुम कह रहे हो बहुत सारा पैसा? और फिर एमसी बोलता है, हाँ मेरे पास पावर है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की। और फिर मन में बोलता है, ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से झूठ बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उस फ्यूचर की बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले से एक्सपीरियंस कर लिया है। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा बना के दे सकता हूँ। और फिर ये बोलता है, किस तरीके की बकवास बात कर रहे हो, मुझे नहीं हो रहा भरोसा तुम्हारे ऊपर। और फिर एमसी मुझे बोलता है, वेले तो नॉर्मल है इसके लिए, मेरे ऊपर भरोसा ना करना, लेकिन जो ये लड़की है सच में हमेशा अपने तरीके से चलती है। और फिर अपना फोन निकालता है, लेकिन मैं भी इस समय पीछे नहीं हट सकता। और फिर ये बोलता है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? और फिर एमसी बताता है, अगर तुम मेरे ऊपर इस तरीके से डाउट कर रहे हो तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रेडिक्शन करके दिखाता हूँ। और फिर ये बोलता है, हैं क्या तुम मुझे कोई वेदर फोरकास्ट बताने वाले हो क्या कि मौसम कैसा होने वाला है? और फिर एमसी बोलता है, ये जो इंसान है अभी फ्यूचर में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट करेगा और फिर उसके बाद ये पकड़ा जाएगा हिट एंड रन के केस में, और भागने से पहले ये फिर से विक्टिम को अपनी कार से मारने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और फिर ये बोलता है, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ इस इंसान को और ये इस तरीके का इंसान नहीं है, आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इसका? और फिर एमसी बोलता है, तो चलो फिर एक शर्त रखते हैं। और फिर वो इसमें कुछ लिख रहा होता है और फिर इसको देखकर बोलता है, अगर बिल्कुल वैसा होता है जैसा मैंने प्रेडिक्ट करा है तो मुझे कांटेक्ट करना। तुम पैसा चाहते हो ना, क्यों, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वो निकल जाता है इस पोर्टल से जो इसने बनाया था। और फिर हम देखते हैं वो कागज को पूरी तरीके से गुड़ी मुड़ी कर देता है और बोलता है, क्या तो पागल इंसान था, और फेंक देता कचरे के डब्बे में। और फिर हम देखते हैं अगले दिन की न्यूज, और यहाँ पे न्यूज में बता रहे होते हैं, अभी सुबह ही सुबह प्रतिनिधि सभा के पूर्व कांग्रेसमैन जिनको गिल्टी पाया गया हिट एंड रन के केस में, और जैसे विक्टिम हिट हुआ सस्पेक्ट की कार से उसके बाद वो वहां से भाग गया, लेकिन उसने फिर से विक्टिम को हिट करा अपनी कार से। और ये न्यूज सुन के इसकी भी हालत खराब हो जाती है और वो फटाक से एमसी को फोन लगाता है। और फिर एमसी बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और फिर ये बोलता है, हे वो चीज तो सच में हो रही है, आखिर तुमने करा क्या था? और फिर एमसी बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ वही बताया जो मैंने देखा था। जो जगह मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पे तुम अपने बहुत सारे पैसे बना सकते हो। और फिर हम देखते हैं वो इस जगह पर आ जाता है और फिर हैरानी से दिख रहा होता है इस जगह को। और फिर मैं इस जगह का नाम बताते हैं, डंजन वेस्ट डिस्पोजल साइट। और फिर एमसी आता है पीछे से और बोलता है, तो तुम आ गए? और फिर जल्दी से मुड़ के देखता है पीछे को और फिर एमसी से बोलता है, हे तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब था कि ऐसी जगह जहाँ पे तुम पैसे बना सकते हो, ये सब कुछ तो सिर्फ एक कचरे का पहाड़ है। और फिर एमसी बोलता है, ये वो जगह है जहाँ पे डंजन के कचरे को फेंका जाता है। एडवेंचरर हमेशा अपने ड्रॉप आइटम को गेट के थ्रू लेके आ जाते हैं, हालांकि कभी कभी कुछ ऐसे आइटम भी होते हैं जिनको गेट से बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन जो वो आइटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं जिन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए भी प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तो जबकि वो लोग इन आइटम को यूज़ नहीं कर सकते तो वो लोग इनको यहाँ पर आके फेंक देते हैं। लेकिन अब से 3 साल बाद यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी होगी जो इन आइटम को प्रोसेस करके एक बायोफ्यूल बना देगी। लेकिन अगर साथ में अगर तुम्हारी पावर भी होगी, ये सब कुछ जो 3 साल में होने वाला है वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा और इन सब के साथ इस बिजनेस को तुम चला सकते हो। और फिर ये बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा ऐसी बातों से, तुम भी मेरे पावर का यूज़ करके अपने आप को अमीर बनाना चाहते हो, क्यों है ना? आखिर कौन बिलीव करेगा ऐसी बकवास बातों में? और फिर वो अपनी पावर को यूज़ करता है और फिर हम देखते हैं वो अपनी पावर से इस पूरे कचरे को अपनी तरफ खींच रहा होता है और वो सबका सब उसकी तरफ जाता है बहुत स्पीड में। और एमसी भी ये सब देख के हैरान हो जाता है और फिर यूज़ करता है डिकम्पोजिशन, रिकंस्ट्रक्शन। और फिर हम देखते हैं उन सबसे वो एक रोबोट बना देता है अपने पीछे। और फिर एमसी से बोलता है, तुम जब से मेरा मजाक बना रहे हो इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं वो रोबोट हमला कर देता है एमसी के ऊपर और एक बहुत पावरफुल मुक्का मारता है और एमसी पीछे हट के उससे बच जाता है। और फिर मैंने बोलता है, तो यही है वो एल्केमिस्ट और वो भी रियल वाला। और फिर एमसी भी अपनी पावर को यूज कर रहा होता है क्राफ्ट। और फिर हम देखते हैं वो इस स्वॉर्ड को क्राफ्ट करके निकालता है, स्वॉर्ड ऑफ एजोथ, और सिर्फ एक स्लेश मारता है और उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
और वो सारे टुकड़े इसके आसपास गिर रहे होते हैं और ये भी ढकता है अपने आप को उन सबसे बचने के लिए। और फिर वो सामने की तरफ देख के बोलता है, आखिर वो गया कहाँ, कमीने कहीं के, तो तुम भी एक क्राफ्टर हो। और तभी ये देखता है पीछे की तरफ और फिर हम देखते हैं एमसी की बहुत सारी तलवार आ रही होती है इसके ऊपर हमला करने के लिए। और ये भी ये सब देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर अपनी पावर का यूज करता है। और फिर हम देखते हैं वो नीचे से जमीन ऊपर को उठा रहा होता है और एक दीवार बना देता है उन सब तलवार से बचने के लिए। और फिर हम देखते हैं एमसी की तलवार दीवार पे आके लग रही होती है एक एक करके और वो दीवार धीरे धीरे चिटकने लगती है और फिर वो दीवार पूरी की पूरी टूट जाती है और वो सारी सारी तलवार सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और ये सब देखने के बाद इसकी भी हालत खराब हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर हम देखते हैं तलवार उसके बहुत पास आके रुक जाती है और फिर देखता है अपनी आंखें खोल के और फिर एमसी उस तलवार को पकड़ के बोलता है, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये सब फ्री में करना है। एक्चुअली में मैंने तुम्हें बराबरी का ऑफर दिया है इसके रिटर्न में, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए। और फिर ये बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, जो पैसे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस दुनिया में। और तभी वो अपने हाथ में कोई चिपचिपी चीज पकड़ लेता है और बोलता है, और अगर भले ही वो 1 रुपए क्यों ना हो, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। क्या तुम एग्री नहीं करते इस बात पर। और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है उसको ये सब करते देखकर और फिर ये बोलता है, चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए वो दवाई बनाने के लिए तैयार हूँ। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।